किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। वह बहुत ही दयालु और परोपकारी थे, जिसके कारण वहां की जनता सुख चैन की जिंदगी बसर कर रही थी। वह धर्म का पालनहार थे। वह हर साल अपना जन्म दिवस मनाते थे और गरीबों को दान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। आज उनका जन्म दिवस है। अपने दरबारियों से कहते हैं, आज बहुत ही खुशी की बात है कि मैं पिछले साल की भांति इस साल भी ईश्वर के आशीर्वाद से अपना जन्मदिन मनाने का निश्चय किया है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि सभी गरीबों में वस्त्र बांट दी जाए और ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराया जाए तथा उनको अंग वस्त्र देकर सम्मान से विदा किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, हम अभी प्रबंध करते हैं। और राजा के आदेशानुसार राज्य के सभी गरीबों को वह राजा खुद अपने हाथों से अंग वस्त्र बांटते हैं तथा उपहार देकर विदा करते हैं। और उधर भोजन की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। खाना बनाने वाले बावर्ची अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। राजा के देखरेख में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी एक चील अपने पंजे से एक सर्प को दबाए ऊपर से गुजरा। संयोग से तभी वह सर्प अपने मुख से जहर उगलता है और भोजन में गिर जाता है। इस बात से सभी बेखबर होते हैं और ब्राह्मण देवता भोजन करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वहीं गिरकर मूर्छित हो जाते हैं और अंत में मुख से झाग फेंक कर मर जाते हैं। यह देख सेनापति भागा भागा महल आता है और राजा से कहता है, महाराज महाराज, बहुत अनर्थ हो गया। भोजन करते समय ही सभी ब्राह्मण स्वर्गवास हो गए। महाराज, उन सभी के मुख से झाग आ रहा है। लगता है कि किसी सर्प ने डंस लिया है, जबकि वहां कोई सर्प आया नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? मैं खुशी खुशी ब्राह्मण देवताओं को भोजन करा रहा था। हे भगवान, यह मेरे किन पापों की सजा दे रहे हैं? आखिर मुझसे गलती क्या हुई है? यह तो ब्रह्म हत्या हो गया मुझसे। मुझे क्षमा करें भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और वह राजा दुखित मन से उन ब्राह्मणों का दाह संस्कार पूरे विधि विधान से कर महल वापस लौट जाता है। और यह सब घटना यमराज अपने दूतों के साथ प्रत्यक्ष देख रहे थे और अजमंजस भाव से अपने गंतव्य स्थल को जाते हैं। क्षमा करें महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि यह जो पाप हुआ है वह किसके खाते में अंकित होगा? गलती राजा की है या उस रसोइया की या उस बाज की? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप तो महान हैं महाराज, भला आपसे बेहतर कौन जान सकता है? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि संपूर्ण अवलोकन करने के बाद भी न्याय करना असंभव सा लगने लगता है। लेकिन अंत में जो पाप का भागीदार होता है, उसी के खाते में नाम लिख दिया जाता है। तो क्या आदेश है महाराज? यह पाप किसके खाते में अंकित की जाए? इस ब्रह्म हत्या का दोषी किसको माना जाए? राजा को या भोजन बनाने वाले को या फिर बाज और सर्प को? कृपया बताएं। अब उस राजा को कैसे दोषी मान लूं, जो श्रद्धा से भोजन बनवा रहा है? उसे तो मालूम ही नहीं कि भोजन जहरीला हो गया है। अब नंबर आती है रसोइये की। वह तो बेचारे अपने कर्म को ईमानदारी से निभा रहे हैं। उनको क्या पता कि जो भोजन वह बना रहे हैं विषाक्त हो गया है। और चील को मैं दोष दे नहीं सकता, क्योंकि वह तो अपना शिकार पंजों में दबाकर अपनी मंजिल को जा रहा है और अंत में वह सर्प आता है जो अपने आप को मुक्त करने के लिए जहर निकालता है। अब उसे क्या मालूम कि वह जहर भोजन में ही गिरेगा? इसलिए यह मंथन का विषय है। तब तक के लिए मैं तो यही कहूंगा कि अपना बही खाता कुछ दिनों के लिए समेट ली जाए। उचित समय का प्रतीक्षा करो, समय आने पर ही इसका फैसला होगा। और कुछ दिनों के बाद उसी राज्य में कुछ साधु संतों का आगमन हुआ। वह राजा के यहाँ महल में जाना चाहते थे, किंतु मार्ग भटक गए थे। पास बैठी एक महिला से पूछते हैं, हे माते, हम लोगों को यहाँ के महाराज से मिलना है। हम रास्ता भटक गए हैं। क्या आप महल का मार्ग बता सकती हैं? आज उन्हीं के यहाँ विश्राम और भोजन ग्रहण करना है। आप सभी को प्रणाम। आप बिल्कुल महल के करीब आ गए हैं। बस यही मार्ग आपको महल तक ले जाएगा। लेकिन क्या माते,
हम कुछ समझे नहीं। विश्राम तो समझ में आ रहा है, लेकिन राजा के यहाँ भोजन तो कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ब्राह्मण देवताओं ने भोजन किया और भोजन उपरांत ही वे सभी लोग परलोक से धार गए। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दें। सुनने में आया कि उनको जहर दिया गया था। इतना सुनते ही सभी संत उलटे पांव लौट जाते हैं। यह सब दृश्य यमराज जी अपने गणों के साथ देख रहे होते हैं और फिर कहते हैं, आज हमने ये फैसला ले लिया है कि उन मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इसी महिला के खाते में लिखा जाएगा। लेकिन प्रभु, ब्राह्मणों की आकस्मिक मौत में उस महिला का कोई भूमिका नहीं थी, तो उसके खाते में क्यों उस पाप को लिखा जाएगा? देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बहुत आनंद मिलता है। ब्राह्मणों के मृत्यु से न तो राजा को आनंद मिला, न ही भोजन बनाने वाले रसोइये को आनंद मिला, न उस चील को आनंद मिला और न ही सर्प को आनंद मिला। लेकिन उस पाप कर्म की बुराई कर इस महिला को जरूर आनंद मिल रहा है। इसलिए उस राजा के अनजाने पाप कर्म का फल इसी महिला के खाते में अंकित होगा। कोई भी अगर किसी की बुराई करता है तो उस बुरे कर्म पाप उसी के खाते लिख दिया जाता है। इसलिए किसी की बुराई बिना सोचे समझे कदापि नहीं करना चाहिए।